ब्रिटिश काल से लगने वाले मेले का पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने किया शुभारंभ। 300 वर्षों से निरंतर लगता चला आ रहा है करहल के गांव राजपुर का मेला। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व एमएलसी का हुआ जमकर स्वागत सत्कार। राजपुर में हनुमान मंदिर की है अजीबोगरीब दास्तान। यहाँ हनुमान जी की बैठे हुए और मुंह खुली हुई है प्रतिमा। पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने भी उल्टा सत्तिया बनाकर अपनी मुरादें पूरी करते हुए नजर आए। बताते चले करहल के गांव राजपुर में ब्रिटिश काल से लगने वाले मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगने वाले मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लगी तरह तरह की दुकानों से दर्जनों गांव के लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजपुर स्थित हनुमान जी की भी अजीब प्रतिमा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की बैठे हुए और मुंह खुला हुआ है। राजपुर के हनुमान मंदिर की भी एक अलग दास्तान बताई जाती है। जो भी भक्त कार्तिक मास की पूर्णिमा को उल्टा सतिया बनाकर अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग सतिया को सीधा करने भी आते हैं। वहीं इसी को दास्तान को देखते हुए पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने भी राजपुर के हनुमान मंदिर पर पहुंचकर पहले तो हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद में उल्टा सतिया बनाकर अपनी मुरादें भी मांगते हुए नजर आए। इसी के साथ ही करहल के राजपुर में लगने वाले मेले का पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगने वाले मेले का पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। आपको बता चलें कि कार्यक्रम के आयोजकों ने पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव का फूल मालाओं से लादकर व अंगवस्त्र भेंटकर जमकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव काफ़ी गदगद दिखाई दिए। पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने मेले को भव्यता देने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों से अपील भी की है कि इस मेले को एक भव्य रूप दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ और दूर दराज के लोग आकर अपनी मेले में चार चांद लग सके। इस अवसर पर मंदिर के सरबराहकार डॉक्टर प्रवीण सक्सेना ने भी एक खास अपील करते हुए लोगों से मेले में पहुंचने की अपील की है। इसी के साथ ही मंदिर के सरबराहकार डॉक्टर प्रवीण सक्सेना ने बताया है कि इस मेले की खासियत बड़ी है, क्योंकि यहाँ 300 वर्षों से लगातार निरंतर रूप से मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने डॉक्टर प्रवीण सक्सेना को फूल मालाओं से लादकर उनका हौसला भी अफजाई किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव का कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने मेले को भव्यता और चार चांद लगाए जाने के लिए भी खास अपील करते हुए मेले को और भव्य रूप देने की बात कही है। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेले की विधिवत रूप से शुरुआत की। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। इसके सबसे पहले सुनवाते पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा और उसके बाद वे मंदिर के सरबराहकार डॉक्टर प्रवीण सक्सेना ने क्या कुछ बताया, हम आपको सुनवाते हैं। खुशी इस बात की है कि ये परंपरा कायम है राजपुर में। हर वर्ष यहाँ मेला का आयोजन होता है और सभी हमारे आसपास के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग आते हैं और किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा नहीं होती है। राजपुर के लोगों का बहुत सहयोग रहता है आसपास के आए हुए सभी लोगों के साथ। इस परंपरा को अभी तक जो जीवित रखे हैं डॉक्टर साहब, मनोज बाबू और मुखिया बैठे हैं धनकरपुरा के खाड़े वालों में शाम खुले आए रहे हैं, तो सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। और हमने भी ये 5वीं बार इस मेला में आने का अवसर प्राप्त हुआ।
हर साल कोई न कोई नया काम यहाँ हो जाता है। डॉक्टर साहब ने ये रंगमंच बना दिया है, लोग इस बहाने आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे तो व्यस्त जीवन हो गया लोगों का, हमारी ये शुभकामनाएं होंगी कि मेला में आए, दुकानदारों को किसी तरीके की असुविधा न हो और सारे लोग मिलके अमन चैन से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर साहब को और मेला कमेटी के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस वर्ष से भी अगली वर्ष और अच्छा मेला लगे, इसके लिए इस कमेटी को पुनः बधाई। मेले का आयोजन किया गया, क्या पूरा कार्यक्रम रहता है, किस उपलक्ष्य में मेला का आयोजन किया जाता है? इस मेले का कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस मेले को लगाया जाता है। हमारे बाबा पूर्वज इसके गांव के जमींदार थे और ये प्राचीन मंदिर है, लगभग 350 वर्ष पुराना हो गया है जी। और ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि है और जिसको मैं अनुकरण कर रहा हूँ और शुरू से लेके आज दिन तक इस पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता चला रहा है। जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय जो मैनपुरी ज़िले के मेले का इतिहास था बुक में, उसमें ये राजपुर मेला दर्ज था, लेकिन अभी नवीन किताबों में ये दर्ज नहीं आए। पहले पुरानी किताबों में राजपुर मेला मैनपुरी ज़िले में दर्ज था। अरे ये कब से लगता चला आ रहा मेला? ये लगभग शुरू से ही लगता चला आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा का। इसमें हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा है जिसमें इनका मुख खुला हुआ है। आप जो भी प्रसाद ग्रहण कराते हैं वो संपूर्ण प्रसाद स्वीकार करते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के राजनेता और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए लोग आते हैं और सभी की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। सुना आपने पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव और कार्यक्रम के आयोजक और मंदिर के सरबराह का डॉक्टर प्रवीण सक्सेना ने क्या कुछ बताया। इसी के साथ अब आपको दिखवाते हैं किस अंदाज में राजपुर में कार्तिक मास के मेले में किस तरह के आयोजन होते हैं। यहाँ पर एक तो शानदार तरीके से मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चों के साथ साथ कई दर्जनों गांव के लोग यहाँ आकर मेले का आनंद लेते हैं और तरह तरह के झूले लगाकर बच्चे भी अपना मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे लोग भी यहाँ राजपुर के हनुमान मंदिर पर नेजा चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपने तरह तरह के कई आयोजन भी करते हैं। और वहीं इसी के साथ ही कई शानदार कार्यक्रमों के आयोजन भी यहाँ किए जाते हैं। इसके साथ ही रात्रिकालीन भी कई कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं जहाँ बच्चों के साथ साथ लोग भी मनोरंजन करते हुए नज़र आते हैं। कई दुकानें लगी हुई हैं जहाँ लोग जमकर ख़रीदारी करते हैं। इसी के साथ ही तरह तरह के दुकानों आप देख सकते हैं किस अंदाज में राजपुर में मेले का जमकर आनंद लिया जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए किस अंदाज में राजपुर के मेले की जलेबियाँ प्रसिद्ध है जहाँ लोग जमकर जलेबियाँ भी खाते हुए नज़र आते हैं और यहाँ की जलेबी भी काफ़ी प्रसिद्ध बताई जाती है और मेले में लगने वाली भीड़ का भी लोग जायज़ा लेने के लिए आते हैं। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ ताकि ऐसी हर खबर पहुँचती रहे आप तक।